वेलकम टू द विजन प्लेटफॉर्म। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, तो उसका जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन है। तो आज हम बात करेंगे कि बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके इंट्रोडक्शन पर, कि बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की तो हमारे माइंड में एक ही वर्ड आता है, बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जानदार की जिंदगी का जो साइंटिफिक मुताला है वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। एक्चुअली यू नो दैट बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज बायोस एंड द सेकंड वन इज लोगोस। बायोस मीन लाइफ, जिंदगी, एंड लोगोस मीन थॉट, रीजनिंग एंड डिस्कशन। सोचना, वजह तलाश करना, बहस करना, लोगोस। और जब हम प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे बायोलॉजी की तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ऐसी शाख है विच डील विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डील करती है एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, और जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं विच इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर असरअंदाज हो रहा है। बच्चे जब हम मूव करते हैं इसके डिवीजन्स पर, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर। बायोलॉजी क्या करती है? कुदरत को समझने का इल्म रखती है। अब इट मूव ऑन फर्दर डिवीजन। द फर्स्ट वन इज बॉटनी, द सेकंड वन इज ज़ूलॉजी एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी, यू शुड नो दैट द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन है जिसमें प्लांट्स का मुताला किया जाता है, बॉटनी कहलाती है। ज़ूलॉजी क्या है? ऐसी डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें एनिमल्स का मुताला किया जाता है। ज़ूलॉजी जू से निकला है, चिड़ियाघर से, तो ये एनिमल्स का जो मुताला है ये ज़ूलॉजी कहलाता है। बच्चे जब हम मूव करते हैं फर्दर माइक्रोबायोलॉजी पे तो हम कह सकते हैं द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो छोटे जानदार हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो हमें क्या होते हैं, आम आंख से नजर नहीं आते। फर्दर जब हम इसकी ब्रांचेस पे बात करते हैं कि बायोलॉजी को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी। मतलब मॉर्फोलॉजी, उसकी शक्ल और सूरत किस तरह होगी, उसकी बनावट किस तरह होगी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, उसकी शक्ल और सूरत, स्ट्रक्चर और उसकी साख ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी साख किस तरह है, उसकी शक्ल और सूरत किस तरह है, ये मॉर्फोलॉजी कहलाती है। जब हम बात करते हैं एनाटॉमी की, क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी अंदरूनी साख्तों का जो मुताला होता है वो एनाटॉमी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। मतलब उसकी अंदरूनी, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी अंदरूनी साख्तों का जो मुताला होता है वो एनाटॉमी कहलाता है। इसकी फिर दो टाइप होती है, एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, इसमें हम कर सकते हैं स्टडी ऑफ आई है, आंख का मुताला है, और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टडी एंड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जो बैरूनी पार्ट की जो स्टडी है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाती है, जैसे स्टडी ऑफ पाम है। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। के माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से जो मुताला होता है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। जैसे स्टडी ऑफ आइरिस है, कोरिना है, लेंसेज ऑफ आई है, ये क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। इसी तरह जब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच में तो हमारे पास आती है पैलियोबॉटनी, पैलियोंटोलॉजी की जब हम बात करते हैं, क्या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स का मुताला करता है एंड देयर रिलेशनशिप टू देयर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। के जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है अर्थ पर, जमीन पर, वो किस तरह के हैं। फोसिल्स क्या होते हैं? जब हमने फोसिल्स की बात की है तो फोसिल्स क्या है? A fossil is any remain or impression, ऐसे निशानात होते हैं, ऐसे बकियात होते हैं मुर्दा जानदारों के, of extinct organism। extinct organisms कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स क्या हो चुके हैं, जो ऑर्गेनिजम्स क्या हो चुके
नापैद हो चुके हों, मतलब इस इकोसिस्टम में उस ऑर्गेनिज्म का कोई भी जानदार मौजूद ना हो, तो ये क्या कहलाते हैं, फोसिल्स कहलाते हैं, प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स, जो कि रॉक्स में मौजूद होते हैं ऑन द लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। जेनेटिक्स की बात करते हैं, जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, हेरिडिटी विरासत, ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि ऐसी खसूसियात जो क्या होती हैं, जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उसका जो मुताला है वो जेनेटिक्स कहलाता है। इस तरह बच्चे एक और ब्रांच है हमारे पास, टैक्सोनॉमी। जब हमने टैक्सोनॉमी को स्टडी किया है तो हमारे माइंड में क्लासिफिकेशन का लफ्ज आता है। क्लासिफिकेशन क्या होती है, ग्रुप बंदी को कहते हैं, दर्जा बंदी को कहते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स की होती है, वो किस बिहाफ पे होती है, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म into various groups and subgroups on the basis of their similarities and differences। उनके similarities कौन से और differences कौन से ऑर्गेनिज्म जो मुशाबियत रखते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, जो डिससिमिलरिटीज हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है। ये उसकी टैक्सोनॉमी कहलाती है। जैसे क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में क्लासिफिकेशन का निज़ाम मुरत्तब है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, उसमें एक जानदार की क्लासिफिकेशन की गई, उसको सब डिवाइड किया गया है। इस तरह जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बताया गया है कि किंगडम मोनेरा में कौन से जानदार रखे जाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। ये जो चीजें हैं ये उसको क्लासिफाई करते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म को किस बिहाफ पर कौन से ग्रुप में रखना है। जब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं। उनमें क्या शामिल है, यूनिटिक बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी वगैरह हो गए। ये जो पूरी स्टडी कहलाती है ये क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। उसके बाद बचे इकोलॉजी। इकोलॉजी ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है एक ऐसी ब्रांच है जो कि इकोसिस्टम से रिलेट करती है। क्या है कि माहौल का क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, जानदारों का माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है, तामुलात है, विद द एनवायरनमेंट, उसके माहौल के साथ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ, ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है ये कहलाती है इकोलॉजी के। जानदारों का माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है वो इकोलॉजी कहलाती है। फर्दर जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन पे कि एवोल्यूशन क्या है, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी आबाओ अजदाद की हिस्ट्री का पता लगाना एवोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद एक है ब्रांच बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियो मीन ग्राफी मीन स्टडी, कि उस रीजन पर, उस प्लैनेट पर प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्टडी है, डील्स विद द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स की किस तरह के और प्लांट्स की इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन में प्लांट्स की स्पीशीज कौन सी है और एनिमल की स्पीशीज कौन सी है। ये जो टर्म है ये बायोजियोग्राफी कहलाती है। बायोजियोग्राफी को बच्चे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द फाइटोजियोग्राफी एंड द सेकंड वन इज जूजियोग्राफी। जो फाइटोजियोग्राफी है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन प्लैनेट, प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइटोजियोग्राफी कहलाती है। इस तरह जूजियोग्राफी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट, एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर वो जूजियोग्राफी कहलाती है। उसके बाद बेटा एक शाख आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मतलब पैरासाइट्स की स्टडी है कि पैरासाइट्स होते क्या हैं। पैरासाइट बेटे ऐसे जानदार होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट के ऊपर जाते हैं और क्या करते हैं, उनसे खुराक और रहने की जगह तो ले लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एक्टोपैरासाइट भी होते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। तो पैरासाइट्स का जो मुताला है वो क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह, स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह है उनका, लाइफ हिस्ट्रीज हैं, वो सारी डिस्कशन होती है कि होस्ट और पैरासाइट का जो रिलेशन है वो भी पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद बच्चे बात आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी के एक जदीद तीन शोबा है। अब इसमें क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुफीद मसनूआत तैयार की जाती हैं जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचाए। तो हम कह सकते हैं यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज
इंडस्ट्रीज ऑफ द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, इंसानी जिंदगी की फलाह बहबूद के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो मुफीद मसनूआत तैयार की जाती हैं, वो जो शोबा है बायोलॉजी की ब्रांच है, जदीद तरीन ब्रांच है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद बचे ह्यूमन बायोलॉजी, ये मैन से रिलेट करती है। द स्टडी ऑफ मैन इज कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी। उसमें हम क्या करेंगे, मैन की एनाटॉमी को भी स्टडी करेंगे, उसकी एवोल्यूशन को भी स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी को भी स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स को भी स्टडी करेंगे, अतः कि हर चीज को उसमें जो मैन में आएगी उसको स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास था बायोलॉजी क्या है, उसकी हमने डेफिनेशंस की हैं, डिविजन्स की हैं और ब्रांचेस की हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।